हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ML क्लासेस में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और अपन भी अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रहा मैं भी। और अपनी जो लक्ष्य सीरीज चल रही है इसके आज कल तक 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर एक के अंदर अपन 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो लगभग कितने 200 के अप्रोक्स हो गए, तो काफ़ी हैं ये। और आगे भी आपके एग्ज़ाम तक ये चलता ही रहेगा ये मॉक टेस्ट, और आपका एनालिसिस भी दिया जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट 11 पर। तो देखते हैं आज का अपना स्कोर। कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। भाई 4 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना बता रहा है, 72 बता रहा है ना। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अपन इस 12 को इधर लेके जाएंगे तो 4x बराबर 72 माइनस 12 कितना हो गया, यहाँ पे लिख दूँ 4x बराबर कितना 60 बच गया। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे बराबर कितना आ गया 15, 15 चौक 60। तो x की वैल्यू कितनी दी है अपन को, x की ना 15, तो क्या आ गया B इज राइट आंसर। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, और यदि सबसे छोटी बड़ी पूछे तो 15 तो ये है और 6 और जोड़ दो कितनी हो गई 21, विषम संख्या भी है ना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, तो इसी संख्या को 18 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए कोई संख्या है, ठीक है, उसको 342 से भाग दे रहे हैं अपन, 342 से भाग दे रहे हैं और शेषफल कितना रह रहा है। जैसे कि ये संख्या है 342, ठीक है, और शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है 47। भाई 47 कब बचेगा, जब इसके अंदर 47 अधिक होगा तभी तो। भाई एक बार कितना गया 342। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो भी शेषफल है ना ये इसके अंदर ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 7 और 2 9, 4 4 8 और 389। तो वो संख्या क्या आ गई अपने पास 389। अब क्या बोल रहा है, इसी संख्या को 18 से भाग देने पर क्या बचेगा। अब देखिए 18 से भाग दे दो इसको, 18 दूनी 36। ठीक है, 2 बच गए, 18 एकम 18, तो कितने बच गए 12 बच गए 11। बी है, एक गेंदबाज क्रिकेट मैच के फाइनल मुकाबले में 26 रन देकर 5 विकेट हासिल करता है। ठीक है, 26 रन देकर 5 विकेट हासिल करता है, जिससे उसका औसत 12.4 से घटकर 12 रह जाता है। ठीक है, तो औसत कितना रह गया 12 रह गया ना, कितने से घट के 12.4 से। तो एक अपन इसको फ्रैक्शन से करेंगे, ठीक है, एलिगेशन से, तो 12 रह जाता है। तो बताओ अब गेंदबाज ने कितने विकेट लिए। ठीक है, अब देखिए ये आ गया। अब अपन को इस रेशियो को और पता करना है ना कि भाई पहले मुकाबले में तो कितना है 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, कितना 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो क्या आएगा इसका औसत 5.2। ठीक है, तो इसका कितना आ गया 5.2। ठीक है, अब देखिए अब इसमें से घटाएंगे इसको तो कितना आएगा 6.8। ठीक है, और इसको घटाएंगे तो 0.4। ठीक है, कितना आ गया 4 एकम 4, ये पॉइंट घटा है, और 17 चौक 68। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अपन को कि 26 रन देकर 5 विकेट हासिल करता है, जिससे उसका औसत 12.4 से घटकर 12 रह जाता है। तो बताओ अब तक गेंदबाज ने कितने विकेट लिए। ठीक है, अपन को एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। ठीक है, 5, तो इसने कितने लिए 5, और अब इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना हो गया 85। ठीक है, 85 और 5 इन दोनों को, क्योंकि टोटल विकेट पूछ रहा है, तो 85 और 5 कितना आ गया 90 विकेट। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। ठीक है, आ गए समझ में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 संख्याओं का औसत
6 है, प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा? कुछ भी नहीं, जब अपन को औसत और उसका गुणा किया जाए ना, प्रत्येक संख्या को गुणा कर रहा है तो संख्याएं औसत से भी गुणा होंगी। ठीक है, तो कितना होगा? जो औसत यह है उसका और संख्या से कितना गुणा है उसका, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 8 × 6 बराबर 8 छिका 48। क्या आएगा? नई संख्या क्या आएगी? 48। ठीक है, देखिए 5वां क्वेश्चन है 7 लीटर चीनी तथा पानी के मिश्रण में 20% चीनी है। भाई चीनी और पानी के मिश्रण में है ना 20% चीनी है, कितना लीटर पानी और मिलाया जाए जिससे चीनी 5% हो जाए। ठीक है, तो टोटल मिश्रण कितना है? टोटल मिश्रण कितना है? 60 में से पहले भी चीनी का प्रतिशत दे रखा है और बाद में भी, तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा कि चीनी 5% कौन सा पूछा है? चीनी पूछा है ना, तो उसका भाग दे देना। क्या आ जाएगा? 60 × 15/5 कितना आ जाएगा? 5 × 15, 60 × 3 बराबर 180 लीटर क्या आ जाएगा? पानी। ठीक है, यदि ऐसे ही चीनी पानी का दे दिया और चीनी पूछे तो भी ऐसे निकलना है, बस 5 की जगह जो भी चीनी प्रतिशत दिया हो ना, पानी प्रतिशत, वो डाल देना। ठीक है, यदि 6 क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? ठीक है, ये कोई ए और बी है। ठीक है, 20 से 140 अधिक है किसकी? ए की, तो बी माना अपन ने 100 और बी ए की कितनी हो गई? 140। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत दिए गए। भाई वैसे कितनी आ रही है? 40। ठीक है, कितने प्रतिशत? 140 पर। ठीक है, तो अब कितने प्रतिशत होगी? 0 से 0, 400/14, 2 से काटेंगे तो 200/7। ठीक है, तो कितना आ गया? 7 दूनी 14, 6 बच गए, 7 8 56, 4/7% कम होगी। 28 से 4/7% कम होगी। ठीक है, सेम पैटर्न चल रहा है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना ही भाई ये इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बार बार पहले भी बोल रहा था कि ओनली आपने प्रीवियस ईयर बेस है। यदि आपके ये बन रहे हैं ना, इन्हीं को ही बना लो आप, तो वो ही काफ़ी रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 18 रुपये के 6 किलो के भाव से कुछ अमरूद खरीदता है तथा 20 रुपये के 5 किलो के भाव से बेचता है, तो 80 रुपये के लाभ के लिए कितने किलो अमरूद खरीदेगा? ठीक है, क्या बोल रहा है अपने को? क्रय मूल्य कितना है इसका? 6 रुपये में, सॉरी 6 किलो खरीद रहा है, कितने में? 18 रुपये में। ये क्या है? इसका सीपी है। तो 1 किलो कितने में खरीदेगा? 18/6 बराबर 3। ठीक है, 3 रुपये में, मतलब वो 1 खरीद रहा है। ठीक है, और बेच कितने में रहा है? बेच कितने में रहा है? 20 रुपये के 5 किलो बेच रहा है ना। कितने? 20 के 5 किलो, तो 5 kg बेच रहा है। 5 kg बेच रहा है 20 रुपये में, तो 1 kg कितने में बेचेगा? 20/5 कितना आ गया? 4 रुपये। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 80 रुपये के लाभ के लिए कितने किलो अमरूद खरीदने होंगे? ठीक है, तो 1 रुपये लाभ बराबर कितने पर? 1 kg पर। ठीक है, तो 80 किलो पर कितना लाभ होगा? कितने रुपए होंगे? 80 kg। कितना हो गया? 80 गुना हो गया ना, इसको भी 80 से कर दिया तो कितना आएगा? 80 रुपये 80 kg। तो क्या पूछा है अपने? कितने अमरूद कितने किलो खरीदने होंगे? तो सी इज राइट आंसर, 80 किलो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम 1 रुपये में 6 नींबू के भाव से खरीदता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने बेचने होंगे? 1 रुपये में कितने खरीद रहा है? 1 रुपये में कितने खरीद रहा है? 6। ठीक है, तो लाभ कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 20%। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? 1 रुपये में कितने बेचे कि 1 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए? नींबू की संख्या पूछ रहा है, तो 1 रुपये में 6 बेच रहा था, 120 का लाभ लेना है। ठीक है,
तो 1 रुपये में 100/120 क्या पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है ना अपन को, एसपी पूछ रहा है। तो कितना हो गया, 0 से 0, 6 × 6, 6 दूनी 12, मतलब 2 पंजा 10। 1 रुपये में कितने, 5 नींबू। ठीक है, तो 1 रुपये में कितने, 5 नींबू। ए इज राइट। मिश्रण में 20% एल्कोहल तथा शेष पानी है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दे तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, 15 लीटर मिश्रण है जिसमें से 20% पानी है। ठीक है, तो 20% एल्कोहल, तो पानी कितना निकलेगा, 3%। ठीक है, पानी कितना आ गया, 3%। अब क्या बोल रहे हैं, यदि इसमें मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दें तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। इसी मिश्रण में, मिश्रण कितना था, 15 में 3 लीटर और पानी मिला रहा है तो मिश्रण अब कितना हो गया, 18। आ गया समझ में, 18 हो गया। 3 लीटर पानी और मिला दे तो नए मिश्रण में क्या होगा, पानी कितना था, 3 ही था ना, तो 3, नया मिश्रण कितना है, 18। ठीक है, तो ये क्या आएगा, नए मिश्रण में एल्कोहल, भाई पानी तो मिला रहा है। ठीक है, कितना आ गया, 100। 3 एकम 3, 3 6 की 18, 100/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 16 सही 2/3%। तो कौन सा आ गया, सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन है एक कि सुमन 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 2 kg कपास का धागा बनाती है। यदि वह प्रतिदिन 4 घंटे काम करे तो उसे 10 kg कपास का धागा बनाने में कितने दिन लगेंगे। वही अपना MDH। ठीक है, MDH वाला फॉर्मूला लगेगा, बटा W बराबर MDH/W2। ये सभी 2 हैं और ये सभी 1 है। ठीक है, तो M1 कितना है अपने पास, M1 नहीं है, M1 तो एक ही है और 3 घंटे काम करती है कितने दिन में, 12 दिन में। तो कितने बनाती है, 2 kg कपास बनाती है। ठीक है, तो वह और यदि वह 4 घंटे प्रतिदिन काम करे, कितने घंटे, 4 घंटे, 10 kg कपास का धागा बनाने में कितने दिन लगेंगे, दिन पूछ रहा है और 10 kg है। आ गया समझ में, तो क्या आएगा इसमें, 2 से 6, तो 2 से 5। ठीक है, 2 से कट गया 5, 4 एकम 4, 4 3 12। अब ये क्या बच गया, 3 × 3 × 5, 5 3 15 और 15 3 45, मतलब सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, कुछ भी नहीं करना। A, B और C हैं, इनकी कितने दिन में करेंगे, 8 12 और 16 दिन में। ठीक है, कुल कार्य कितना होगा इनका, एलसीएम कितना आएगा, 48। ठीक है, तो कितना आ गया, इनकी क्षमता कितनी आएगी, 6। ठीक है, और बी की क्षमता कितनी आएगी, 4, और सी की क्षमता 16 थी 48। ठीक है, कुल क्षमता कितनी हो गई इनकी, कुल क्षमता हो गई 6 + 4 + 3 बराबर 13 हो गई, कुल क्षमता हो गई, और 48 टोटल कार्य है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, 13 एकम 13, 13 3 39, कितना बच गया, 9 बच गया ना, 9/13 दिन। कौन सा है, 13 से 9/3, यही अपना राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की km/h में चाल क्या होगी। ठीक है, अपन से चाल पूछ रहा है, चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखिए क्या है, दूरी कितनी दे रखी है अपन को, जब ट्रेन कभी भी पुल को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी ना, तो वह कुल दूरी पूछेगा तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की चालों का सम होगा। ठीक है, तो इसका सम क्या होगा, 260 और 120 380। ठीक है, कितने सेकंड में पार कर रही है, 19। अब देखिए इसको km/h में चेंज करना है तो अपन क्या करेंगे, 18/5 से
डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो क्या आ गया अपना ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर। यदि कोई धन 15% वार्षिक ब्याज की दर के बदले 17% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया जाता है तो साधारण ब्याज 30 रुपये अधिक बनता है, तो वह धन कितना होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ भी नहीं करना, दर का अंतर अपन को कितना दे रखा है 30 रुपये, तो दर का अंतर कितना है 2% बराबर कितना दे रखा है 30 रुपये। ठीक है, तो 1% कितना होगा 15। ठीक है, और पूरा धन कितना होगा 15 गुणा 100 बराबर 1500। ठीक है, धन कितना था 1 साल के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ गया अपना ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए कोई धन 14 क्वेश्चन है, कोई धन किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष में दुगना हो जाता है। ठीक है, तो 8 वर्ष में कितना गुना होगा, 5 वर्ष में कितना हो रहा है दुगुना। ठीक है, तो 8 गुना कितने दिन में होगा, ये 8 गुना कितने वर्ष में होगा, मतलब क्या है 2 की क्यूब है ना। यदि जब भी दुगुना पूछे और उसका मतलब दुगुना गुना वाले हो ना, तो जितने यहाँ पे जितने गुना होगी ना उतने ही इधर साल से मल्टीप्लाई होगा। तो ये इसकी क्यूब है ना, तो इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 15 वर्ष। ठीक है, कितना आ गया बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिशत घटा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए अपन सबसे पहले जो अपन ने एक्स वाई वाला फॉर्मूला लिखा था, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, इसमें रख दो। ठीक है, 20% बढ़ा रहा है प्लस 20 माइनस कम कर रहा है ना, ऊंचाई को 10% कम कर रहा है, तो प्लस माइनस माइनस होगा 20 गुणा 10 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितने हो गए 20, तो प्लस का हो गया प्लस 20 माइनस 10 और 2 12 कितने हो गए माइनस के, तो कितना हो गया 8% वृद्धि। ठीक है, 8% वृद्धि कौन सा आ गया ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी त्रिभुज क्रम से 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्या होगा 1/2 आधार कितना है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब ऐसे बोलोगे भाई 5 क्यों नहीं ली, क्योंकि जो भी त्रिभुज का जो कर्ण होता है ना वो हमेशा सबसे बड़ी भुजाई होता है। ठीक है, तो कितना आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ए इज राइट आंसर। इसको अपन दूसरे मेथड से कर सकते हैं, जो अपना हीरो वाला सूत्र था ना, हीरो फॉर्मूला बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो कितना हो गया 5 से 4 9, 9 और 3 12, 12 बटे 2। ये क्या आ गया s की वैल्यू आ गई। अब इसके s की वैल्यू में रख देंगे s कोष्टक s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, तो अपन इस फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, यदि 3 संख्याओं का योगफल 118 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या और ये हो गई तीसरी संख्या। ठीक है, ये 3 संख्या होगी, इनका पहली और दूसरी का रेशियो कितना है 3:4 है और दूसरी और तीसरी का 5:6 है। ठीक है, तो इसको इक्वल कर लेंगे, कितना आ गया 5 तिये 15, 4 पंजा 20 और 6 चौका 24। ठीक है, अब देखिए इनका सम कर लें, क्योंकि सम दिया हुआ पे तीनों संख्याओं का योगफल दे रखा है, तो कितना आ गया 9 और 5 59, कितना दे रखा है 118, 59 दूनी 118, मतलब एक का
कितना आ गया 2। क्या पूछ रहे हैं तीसरी संख्या, तो 24 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया 48। ठीक है, सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा। जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और आयतन का पूछे ना, तो क्या होगा कि फर्स्ट का इसका तो 2 गुना, ठीक है भाई, क्या होता है 2 गुना भुजा, ठीक है, कितना आ गया 4 का 2 गुना किया तो 8, और 25 इसका आयतन कितना होता है 1 की क्यूब, ठीक है, तो 25 की क्यूब 25 पंजा, सॉरी इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है, तो कितना होगा 25 पंजा 125, कितना आ गया 8:125, 8:125। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने 11वें मॉक टेस्ट के साथ। इसी के लिए साथ बाय बाय, टेक केयर, ओके।